छात्रों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये पंक्तियाँ इस सर्ग के निष्कर्ष रूप में कही गई पंक्तियाँ हैं और कवि जो मानव का परम लक्ष्य है उसके विषय में निष्कर्ष रूप में इन पंक्तियों में अपनी बात कहता है कि श्रेय होगा मनुज का समता विधाया ज्ञान। श्रेय होगा मनुज का समता विधाया ज्ञान, स्नेह सिंचित न्याय पर नव विश्व का निर्माण। एक नर में अन्य का निसंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्ति मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास। समर शोषण हार की गिरदावली से हीन, पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलिन। मनुज का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, झलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष। कवि कहता है कि श्रेय होगा मनुज का समता विधाया ज्ञान, कि मनुष्य का जो परम लक्ष्य है, जो उसका श्रेय है जीवन का, वह समता विधाया ज्ञान से परिपूर्ण होगा। स्नेह सिंचित न्याय पर न विश्व का निर्माण, और विश्व का जो निर्माण है वह स्नेह से सिंचित माने भरा हुआ या सींचा गया न्याय पर नव विश्व का निर्माण, अर्थात जो न्याय होगा वो स्नेह और प्रेम से सिंचित न्याय होगा। इस प्रकार विश्व का निर्माण होगा कि एक नर में अन्य का निसंक दृढ़ विश्वास, धर्म दीप्ति मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास। कवि आगे कहता है कि एक नर में अन्य का निसंक द्वंद्व विश्वास, कि एक मनुष्य में दूसरे मनुष्य के प्रति निसंक, जिसमें कोई शंका न हो, दृढ़ विश्वास होगा, ऐसा मनुष्य का श्रेय होगा। ऐसा विश्व का निर्माण और मनुष्य करेगा। यही उसके जीवन का श्रेय है। धर्म दीप्ति मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास, कि धर्म दीप्ति, धर्म से प्रज्वलित होना, धर्म के आलोक में मनुष्य का आगे बढ़ना, धर्मदीप्त मनुष्य का उज्ज्वल नया इतिहास, कि अब जो नया इतिहास मनुष्य रचेगा या बनाएगा, उज्ज्वल कहते हैं पवित्र के लिए, और ये पवित्र इतिहास धर्म के आलोक में होगा, जिसमें समर शोषण हिरास की गिरदावली से हीन, और पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलिन। कवि कहता है एक ऐसा इतिहास मनुष्य का बनाएगा जो समर कहते हैं युद्ध के लिए, जो जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होगा, शोषण जिसमें शोषण नहीं होगा, और ह्रास की गिरदावली से ही, जिसमें मानवीय मूल्यों का ह्रास नहीं होगा, पृष्ठ जिसका एक भी होगा न दग्ध मलिन। अर्थात ऐसा इतिहास बनाएगा मनुष्य जिसमें न युद्ध की बात होगी
न शोषण की बात होगी, न मानवीय अवमूल्यन की बात होगी। ये पृष्ठ जिसका एक भी न होगा दग्ध मलिन, दग्ध कहते हैं जलता हुआ, मलिन कहते हैं मैला, तो उसके इतिहास का एक भी पन्ना, एक भी पृष्ठ ना तो जलता इन समस्याओं में जलता हुआ होगा और ना ही मलिन होगा। मनुष्य का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, और छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष। और मनुष्य का इतिहास जो होगा सुधामय कोश, सुधा कहते हैं अमृत के लिए, कि अब जो नया इतिहास मनुष्य बनाएगा वह सुधा अर्थात अमृत का कोश होगा। छलकता होगा सभी नर का जहाँ संतोष, अर्थात उनमें संतोष का गुण विद्यमान होगा और एक दूसरे से प्रेम भाव भी करेंगे, एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। युद्ध की ज्वर भीत से हो मुक्त, युद्ध की ज्वर भीत से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। आगे कवि कहता है कि युद्ध की ज्वर भीत से हो मुक्त। अब जो नया इतिहास मनुष्य रचेगा उसमें युद्ध की भीत का, युद्ध की भीत का कोई स्थान नहीं होगा, अर्थात युद्ध के लिए इसमें कोई स्थान नहीं होगा। जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से। अब केवल सत्य का साम्राज्य होगा और वसुधा अर्थात ये पृथ्वी सुधा अमृत से युक्त होगी, न कि युद्ध की विभीषिका से संत्रस्त हो। श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुष्य का वह काल, अब नहीं होगी जरा नर के रुधिर से लाल। आगे का भी कहता है कि श्रेय होगा सुष्ठु विकसित मनुष्य का वह काल, अब जो समय है वह समय अच्छा होगा, विकसित होगा, और इस समय में मनुष्य युद्ध नहीं करेगा, उस मनुष्य के खून का प्यासा नहीं होगा। पुनः जो है अब इस प्रकार युद्ध नहीं किया जाएगा, रक्त की नदियाँ नहीं बहाई जाएंगी, कि अब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, अर्थात जो युद्ध में अनेक लोग मारे गए, रक्त रंजित हुआ, वह अब इस भूमि पर नहीं होगा। कभी ऐसी अभिलाषा व्यक्त करता है कि श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बंध, मनुष्य जोड़ेगा मनुष्य जब उचित संबंध। कि अब कभी कहता है श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बंध। निर्बंध कहते हैं स्वतंत्र रूप से जिसमें कोई बंधन ना हो। धर्म का आलोक, धर्म के आलोक में, आलोक कहते हैं प्रकाश में, कि धर्म के प्रकाश में मनुष्य से प्रेम करेगा और मनुष्य जोड़ेगा मनुष्य जब उचित संबंध, अर्थात जब मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी में मानते हुए उससे प्रेम करेगा, उससे उचित व्यवहार करेगा, तो पुनः ये धरा रक्त से रहित नहीं होगी। कि साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार, कवि कहता है कि साम्य की वह रश्मि स्निग्ध उदार कब खिलेगी विश्व में भगवान। तो ये कवि जो है एक ऐसे विश्व को रचने की बात करता है, कल्पना करता है,
जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना भरी हो, जिसमें मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने वाला हो, जिसमें समानता की भावना हो, जिसमें शोषण के लिए कोई स्थान ना हो, जिसमें युद्ध के लिए कोई स्थान ना हो। कवि ऐसे विश्व रचने की कल्पना करता है जिसमें समानता हो, जिसमें लोगों को स्वच्छंद जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता मिली हो, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति से लगाव रखे, भाईचारा रखे, न उसमें शोषण हो, न मानवीय अवमूल्यन हो, न युद्ध हो। हर तरफ शांति, संपन्नता, समृद्धि दिखाई दे। ऐसे समाज के विषय में कवि कल्पना करता है और यह भी कहता है कि शाम की वह रश्मि स्निग्धदार, शाम कहते हैं समानता की वह रश्मि अर्थात किरण, स्निग्ध कहते हैं प्रेम से भरी हुई उदार, कि वह कब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान। वह इस प्रकार से अपने भगवान से ये कामना करता है, प्रार्थना करता है, जिस प्रकार से वह एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जिसमें शांति हो, पवित्रता हो, उल्लास हो, प्रेम हो। और वह भगवान से ये प्रार्थना करता है कि आखिर वह समाज किस दिन या कब बनेगा, कब खिलेगी विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योत से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, कि कब सुकोमल ज्योति से अभिषेक माने भरे हुए सुकोमल ज्योति, ज्योति कहते हैं प्रकाश से, कब सुकोमल ज्योति के प्रकाश से सरस होंगे अर्थात भर जाएंगे, रसपूर्ण हो जाएंगे जो जली सूखी रसा, रसा कहते हैं पृथ्वी, पृथ्वी जो आज युद्ध की विभीषिका से जली हुई दिखाई दे रही है, वह कब जो है इससे उबर पाएगी। यह प्रश्न जो है अपनी ईश्वर के समक्ष रखता है और उनसे ये कामना भी करता है कि जो है अब पुनः ऐसा न हो और अच्छा समय व्यतीत, मानव के जीवन में अच्छा समय भी आए, ऐसी कवि कामना करता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।